नमस्कार। क्या आचार प्रशांत वाकई हमारे देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं? क्या आचार प्रशांत सच में एक एक गुरु नहीं है, एक आध्यात्मिक गुरु नहीं है, बल्कि हमारे समाज के लिए सही नहीं है? ऐसे कई सारे वीडियोस, ऐसे कई सारी चीज़ें आपने इंटरनेट पर आप भी देखते होंगे और सुनते होंगे। तो आज के इस एपिसोड में इधर उधर ना जाके सीधे मुद्दे पे बात करते हैं कि क्या वाकई आचार्य प्रशांत एक आध्यात्मिक गुरु हैं? क्या आचार्य प्रशांत जैसा व्यक्ति हमारे समाज के लिए ज़रूरी है? देखिए, आपने अगर मेरे और भी एपिसोड्स देखे होंगे तो आप ये भली बात ही जानते हैं कि मैंने आचार्य प्रशांत के विचारों का हमेशा समर्थन किया है। और सिर्फ ये मेरी बात नहीं है, ये हम सब की बात है। और मुझे ये बात समझ में नहीं आती क्या क्यों लोग आचार्य प्रशांत के विचारों का, कुछ वर्ग है जो उनके विचारों का विरोध करता है। और ये सिर्फ और सिर्फ ये वही वर्ग है जो जो अंधविश्वास को बढ़ावा देता है। उनको ये बात कतई पसंद नहीं आती कि कोई एक ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति इस समाज में आए और वो इस सनातन का, इस हिंदू धर्म का सही मायने में, सही अर्थ में बताए। क्योंकि ये जो जो मान्यताएं हैं, जो पाखंड है, जो अंधविश्वास है, उसका एक बहुत बड़ा लोग हैं, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो समाज में ये चीज़ें चाहता ही नहीं है कि एक एक सही दिशा लोगों तक, एक सही बात लोगों तक पहुँचे। और यही यही वजह है कि इन्हीं वर्ग के कुछ लोग इन बातों की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि कि आचार्य प्रशांत के विचार गलत हैं और वो युवा जो वर्ग जो है वो उनके विचारों से भटक रहा है और वो एक गलत दिशा में जा रहा है। कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनकी बात करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर बात करें गीता सत्र की, तो इस गीता ज्ञान, इस गीता सत्र की बहुत बात होती है आचार्य प्रशांत की। और आपने अगर उन्हें कभी भी सुना हो और उनके विचारों को कभी भी देखा हो तो आप हमेशा पाओगे कि जो गीता सत्र हैं वो काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी काफ़ी पॉपुलर हैं। उसका रीज़न एकमात्र ये है कि इन गीता के श्लोकों का सही मायने में जो सही अर्थ है वो हम तक, आप तक आज तक पहुंचा ही नहीं था। हम सब एक पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं, राइट। इसमें हमने हमेशा देखा है कि गीता के श्लोक होते हैं और वो संस्कृत भाषा में होते हैं। और मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि हम में से कोई भी गीता के श्लोकों को कभी भी ढंग से पढ़ता नहीं है, राइट। हमारे मन में गीता को लेके, भगवत गीता को लेके बहुत बहुत सम्मान है, बहुत बहुत धार्मिक भावना है और हम सब उसकी बहुत इज्जत भी करते हैं, राइट। लेकिन हमारे जैसे स्कूलों में मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप स्कूलों में देखिएगा कि स्कूलों के कैरिकुलम में भी हमेशा जो गीता के जो श्लोक रहते हैं वो हमेशा रहा रहा करते थे। और हम लोग सही मायने में मतलब उन श्लोकों को, शायद 3-4 श्लोकों को रट लेते थे और हमारे सिलेबस से उसको हम पास कर लेते थे। वो श्लोक शायद अभी भी वो रटे हुए श्लोक हमारे जहन में होंगे, लेकिन उस श्लोकों का जो अर्थ है, वो जो एक नॉर्मल अर्थ है वो शायद हमें पता होगा, जैसे कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और हम उसमें कर्म को जाने बिना ही उसका अर्थ जो है वो ढूंढ लेते हैं। लेकिन ये जो गीता के सत्र हैं उसमें आप ये देखेंगे कि ये कर्मण्येवाधिकारस्ते, आप किस कर्म की बात हो रही है, क्या वो सही कर्म है, कौन सा कर्म है जो जो हमें करना चाहिए। और ये सिर्फ एक श्लोक की बात नहीं है। भगवत गीता एक बहुत बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसमें बहुत सारे अध्याय हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं और पूरा एक संवाद है जो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में। वो सब हम जानते हैं, इसमें कुछ नई बात नहीं है। लेकिन वो जो संवाद है, क्या वो सिर्फ एक पुराण तक है? क्या वो सिर्फ एक धर्म तक है? क्या वो सिर्फ हमें ये बताता है कि एक एक चीज़ थी जो जो इतिहास में हुई थी और वो बस चीज़ हो गई और उसमें ऐसी ऐसी बातें हुई थी? लेकिन इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हम इसको अपने सामाजिक जीवन में कैसे ढाल सकते हैं? हमारे लिए तो ये काम की बात है, राइट। हमारे लिए तो ये काम की बात है उस श्री कृष्ण भगवान ने जो जो भगवत गीता के जो उपदेश दिए, उससे हमने वो उपदेश हमारे और आपके लिए कैसे काम आ सकते हैं। और इन सब चीज़ों का सही मायने में जो अर्थ है वो आचार्य प्रशांत जी के गीता सत्र देते हैं। अब मुझे ये समझ भी नहीं आता कि इन गीता सत्रों से आज की डेट में जो कुछ लोग हैं वो इतना विरोध क्यों करते हैं। आप अगर कहने को तो आचार्य प्रशांत के बहुत करोड़ों में सब्सक्राइबर हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सही मायने में आचार्य प्रशांत की बातों को आगे पहुंचा रहे हैं तो आप कमेंट में इस बात को कमेंट करके ज़रूर बताइए और बताइए कि आप इन बातों से कितना सहमत हैं। अगर असहमत भी हैं तो भी आप कमेंट करिए। मेरा
मोटिव ये है कि बातें लोगों तक पहुँचे। कई बार ऐसा होता है राइट कि हम सोचते हैं और मन में रखते हैं चीज़ों को और सोचते हैं हाँ ये बात अच्छी है, ये बात सही कह रहा है, और बस चुप होके उस वीडियो को ही ख़त्म कर देते हैं बिना किसी रिएक्शन के। जबकि सोशल मीडिया एक एक तरीके का युद्ध होता है राइट। अब वो ज़माने गए जब जब युद्ध हुआ करते थे, तलवारें निकलती थी। सोशल मीडिया में कमेंट्स ही एक माध्यम है, समझिए वो तलवार ही है। और जब तक आप कमेंट्स एक अच्छे दर्जे का कमेंट्स नहीं करेंगे, लोगों तक बात नहीं पहुंचाएंगे, तो लोगों तक बात पहुंचेगी नहीं। जब सही बात लोगों तक नहीं पहुंचती है तो जो गलत बातें होती हैं वो लोगों तक आसानी से पहुंच जाती हैं और लोग उस बातों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और भटक जाते हैं। और सिर्फ एक गीता सत्र की बात नहीं है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। आप आचार्य प्रशांत की बात करें तो उन्होंने कभी भी पोशाक में यानी वेशभूषा में की कभी कोई किसी भी पर्टिकुलर वेशभूषा को आगे नहीं बढ़ाया राइट। हम हमेशा अपने हिंदू धर्म में देखते हैं कि हमेशा भगवा रंग को उसको हमेशा प्रायोरिटी देते हैं, जो कि ठीक है, हम रख सकते हैं। हम किसी भी धर्म गुरु को देखेंगे तो वो एक पर्टिकुलर पोशाक में बैठता है और उसकी हम पूजा करते हैं और उसको हम सुनते हैं, मानते हैं। लेकिन क्या ये पोशाक सही में वैल्यूएबल है? एक ऐसा व्यक्ति जो बैठा हुआ है और एक भगवा रंग के कपड़े पहना हुआ है, उसकी पोशाक पहना हुआ है, लेकिन उसकी जो बातें हैं वो हमारी समझ में नहीं आ रही है। उसकी बातें जो हैं वो हमारी समाज के लिए ठीक नहीं है, तो क्या वो सही है? यहीं पर आचार्य प्रसाद जी का ये भी कहना है कि पोशाक आप क्या पहनते हो ये वैल्यूएबल नहीं है, आप क्या विचार लोगों के सामने रख रहे हो, आप क्या बातें लोगों तक पहुंचा रहे हो, वो वैल्यूएबल है। आज की डेट में मैं अगर आपसे कुछ बातें कर रहा हूँ तो मैं क्या कोई पोशाक अगर एक पर्टिकुलर पहन के बातें करूँ तो आप उसमें ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट हो सकता हो लोगे, लेकिन वो चीज़ आप तक आपके जहन में वो चीज़ बैठेगी नहीं, आपके जहन में सिर्फ पोशाक ही बैठेगी। जबकि जहन में, आपके मन में बातें जो आनी चाहिए वो विचारों की आनी चाहिए, क्योंकि ये विचार ही हैं जो समाज में बदलाव की लहर लेके आते हैं। और ये सब चीज़ें आज आचार्य प्रशांत जी कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इतिहास में हमारे जो जो बड़े बड़े फिलोसफर रहे हैं उन्होंने नहीं कही हैं, कही हैं। आप ओशो की बात करेंगे तो ओशो ने 80 के दशक में इन सब बातों को बहुत बहुत ही साहसी तरीके से उसको उठाया था। और उनकी बातों का भी बहुत विरोध हुआ था उस समय, शायद उनको फिर यूएस जाना पड़ा और बहुत सारे डिपोर्ट हुए और बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन ये जो साहस है वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। देखिए अभी भी आप देखिएगा, आपने अभी तक अगर कमेंट नहीं किया है तो हम और आप कितने साहसी हैं हम समझ सकते हैं। और लोग जैसे ओशो की बात करें तो ओशो ने उस ज़माने में 80 के दशक में इतने साहस से, मैं कोई पर्टिकुलर बात नहीं करूँगा, लेकिन आप सब जानते हैं कि ओशो ने कितनी साहसी तरीके से अपनी बातों को, अपने धर्म के खिलाफ कई बातें उन्होंने कही थी जो उन्होंने बोली वो 80 के दशक में। जबकि 80 का दशक हमारे भारत के लिए बहुत कोई अच्छा दशक नहीं था, मतलब हमारा भारत कोई बहुत डेवलप्ड नहीं था, डेवलपिंग स्टेज में था और अभी भी है। बट अंधविश्वास उस ज़माने में अपने चरम पर था। लोग ऐसी बातों को तो सुनना क्या, मतलब देखना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन उनका भी एक बहुत बड़े फॉलोअर्स थे, लेकिन उतने नहीं थे जितने लोग धर्म के साथ होते हैं, जो एक पर्टिकुलर अंधविश्वास के साथ होते हैं। आप और भी कुछ बातें हैं ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ों को बताना ज़रूरी है कि अगर आप देखेंगे कि आचार्य प्रशांत जी ने सिर्फ गीता सत्र की बात नहीं की, सिर्फ एक पर्टिकुलर पोशाक की बात नहीं की। आज की डेट में वो क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, और ये क्लाइमेट चेंज की बात आप किसी और आध्यात्मिक गुरु के से कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि इसके लिए एक बैकग्राउंड चाहिए होता है। इसके लिए एक बैकग्राउंड, एक अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए होता है जो एक तार्किक दृष्टिकोण रखता हो, जो एक डेटा की नॉलेज रखता हो, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आचार्य प्रसाद जी का बैकग्राउंड आईआईटी या आईएम का है सिर्फ इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो एक दृष्टिकोण रखते हैं, जो कि दृष्टिकोण सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, पूरे वर्ल्ड तक है, वो ह्यूमैनिटी तक है बेसिकली। तो इन सब बातों को जब कोई आगे करता है क्लाइमेट चेंज की, तो एक पढ़ा लिखा तबका उसको ये बात अच्छे से समझ में आती है। लेकिन ये बात तब तक समझ में आएगी जब इन बातों को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाया जाएगा। अगर आप लोगों तक बातें पहुंचाएंगे तब ये बात लोगों तक पहुंचेगी, अदरवाइज़
ये जो भ्रांतियाँ फैलाने वाले जो लोग हैं, इन्हीं की बातें लोगों तक पहुँचती रहेंगी, तो ये हमारे समाज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बिल्कुल कहूँगा, मैंने पहले बहुत शायद पहले भी कहा है लेकिन इस तरीके से नहीं कहा है, आप कमेंट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे लोग अच्छी बातों से अवगत हो, जो फैक्ट है उससे अवगत हो। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच।